हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू सेलुलर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम डायग्राम्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दो फॉर्मेशंस के थ्रू सेलुलर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फर्स्ट फिगर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम लेयर्स को एक्सपोज कर रहे हैं, और फर्स्ट कोई और हम लोग डाइसेक्शनल रिप्रेजेंटेशन देते हैं तो बी फिगर रिप्रेजेंट होता है द फर्स्ट, और इसको और आगे फर्दर डाइसेक्ट करते हैं इस वाली कंपोजिशन को, तो बी डायग्राम रिप्रेजेंट किया जाता है। देखते हैं, ये माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल लेयर का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। ये वाला जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है ये स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। स्पोरोजिनस टिश्यू में होमोजीनियस सेल्स होती है। मीन्स होमोजीनियस सेल्स के हैं, स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेल्स हैं जो टैपेटम का फॉर्मेशन करते हैं, और ये टैपेटम एक रिप्रेजेंटेशन है जो पोलन ग्रेन को नरिश करने का फंक्शन करता है। ठीक है, दैट इज़ द कनेक्टिव ये वो वाला पॉइंट है जो फिलामेंट और स्टेमन का एंथर को एक साथ में जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन, टैपेटम के आउटर फॉर्मेशन के ऊपर होती है मिड लेयर। ये मिडल लेयर रिप्रेजेंट की जाती है, और मिडल लेयर के बाहर वाले साइड के ऊपर एंडोथीशियम रिप्रेजेंट की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसी स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से कट करें, इट मीन्स इनको यहाँ से कवर अप करें, जिसमें टैपेटम ये एंडोथीशियम, स्पोरोजिनस और मिडल लेयर तीनों चारों सेल्स आ जाते हैं लाइक दिस फ्रॉम हेयर, यानी ये वाला पोर्शन यहाँ से ऐसे कट कर दें तो इस ए का सेक्शन बी बनेगा। कैसे? अब बी कैसा दिखाई देता है? बी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसी का ही एक्सपोज्ड व्यू है। ये एक हनी कॉम्ब के जैसा दिखाई देता है। बी कॉम्ब का स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दिखाई, जैसे ये छाता है और छाते के अंदर ये इंसेक्ट्स है बी के, वैसे स्ट्रक्चरल सबसे बाहर वाली स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होती है अपनी एपिडर्मिस। सबसे बाहरी लेयर को हम लोग एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस के अंदर होती है अपनी एंडोथीशियम एपिडर्मिस के अंदर नेक्स्ट लेयर। नेक्स्ट आता है अपना टैपेटम एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के बाहर अंदर वाली साइड में टू लेयर्स की फॉर्मेशन होती है, मिडल लेयर, और मिडल लेयर के अंदर होती है अपनी टैपेटम, ये वाली सेल्स। तो सबसे बाहर क्या होगी? एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम, और एंडोथीशियम के अंदर टू लेयर्स, वन और टू लेयर, ये मिडल लेयर्स की फॉर्मेशन। मिडल लेयर के अंदर ये वाले जो सेल्स हैं, ये वाले दीज सेल्स आर दी टैपेटम इन पोलन ग्रेन्स को क्या करती हैं? डेवलपमेंट प्रोवाइड कराती हैं या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती हैं, जिससे ग्रोथ होती है। फिर टैपेटम के अंदर ये वाली जो सेल्स है ये होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी बोल सकती हैं, पीएमसी पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, और इन सेल्स के अंदर अपने क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो ये दो फिगर्स है, द सेलुलर लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम ए एंड बी। फर्स्ट फिगर इज द ए फिगर कट टू शो एक्सपोज्ड व्यू ऑफ द फिगर बी। ए डायग्राम का जो फॉर्मेशन है, द फिगर ए कट टू शो एक्सपोज्ड व्यू द बी। अगर ए को और आगे फर्दर डाइसेक्ट करते हैं तो बी दिखाई देता है। मीन्स फिगर ए लेयर एक्सपोज्ड बी को। इसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इनर मोस्ट लेयर टैपेटम इन पोलन सैक। पोलन सैक के अंदर इनर मोस्ट लेयर का फंक्शन क्या होता है? सबसे अंदर की जो लेयर होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपेटम इन माइक्रोस्पोरेंजियम वॉल लेयर्स। टैपेटम बॉडी इज नरिशिंग द पोलन ग्रेन। टैपेटम का फंक्शन क्या होता है? ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है डेवलपिंग पोलन ग्रेन को। नेक्स्ट फॉर्मेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द टाइप ऑफ टैपेटम सेल्स। टाइप्स बताने हैं, टैपेटम सेल्स के टाइप्स बताने हैं। टैपेटम सेल्स बेसिकली दो टाइप्स की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैपेटम सेल्स। टैपेटम सेल्स के टाइप्स बताने हैं। टैपेटम इनको दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, पेरीप्लाज्मोडियल या एमीबॉइड शेप बोल सकते हैं। फर्स्ट है पेरीप्लाज्मोडियल और सेकंड है पेरीप्लाज्मोडियम, इसी का ही सेकंड नेम है एमीबॉइड। और सेकेंडली दूसरा जो होता है सेक्रेंट्री या ग्लोबुलर सेल्स बोल सकते हैं, सेक्रेंट्री या ग्लैंडुलर टैपेटम। तो टैपेटम आर ऑफ टू टाइप, प्लाज्मोडियम
प्लाज्मोडियल सेकेंड नेम है एमीबॉइड इसका, और दूसरा है सेक्रेंट्री, इसी का ही सेकेंड नेम है ग्लैंडुलर। मोस्ट ऑफ डाइकोटिलेडन प्लांट्स कंटेन्स ग्लैंडुलर टाइप ऑफ टेपेटम। ज़्यादातर जो डाइकोट प्लांट है यानी जिनके अंदर दो कोटिलेडन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्लैंडुलर टाइप की टेपेटम कंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच टाइप ऑफ सेल्स स्पोरोजिनस सेल्स आर स्पोरोजिनस टिश्यूज या स्पोरोजिनस सेल्स आर फॉर्म्ड, कि किस टाइप की सेल से स्पोरोजिनस टिश्यू बनते हैं, सेल्स बनती हैं, ये बनते हैं अपने स्पोरोजिनस सेल्स आर फॉर्म्ड बाय होमोजिनस सेल्स। और होमोजिनस सेल्स क्या होती हैं, द सेल्स विच ओरिजिन फ्रॉम सेम साइट, जिनका ओरिजिन एक होता है एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑल्सो सेम। ऐसी सेल्स को होमोजिनस सेल्स बोल सकते हैं जिनकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन, जिनका फंक्शन एक जैसा होता है और उनका ओरिजिन यानी ये जहाँ से ग्रोथ कर रही हैं वो भी एक स्पेसिफिक पार्ट ही होता है। नेक्स्ट फॉर्मेशन हम लोग बात कर सकते हैं, व्हाट आर यूबिस्क बॉडी। यूबिस्क बॉडी क्या होती है, इट मीन्स टेपेटम एक ग्लैंडुलर बॉडी का फॉर्मेशन है या उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होती है उनसे रिलेटेड। टेपेटम सेल्स हैव ग्लोबुलर बॉडीज, टेपेटम के अंदर क्या है, ग्लोबुलर बॉडीज हैं, ठीक है। ग्लैंडुलर बोला गया है वो टाइप है और ये ग्लोबुलर बॉडी है यानी उनके अंदर जो स्पेसिफिक सेल्स होती है उनका नाम क्या रखा है, ग्लोबुलर बॉडीज, कोल्ड प्रोयूबिस्क बॉडीज। टेपेटम सेल के अंदर कुछ ग्लोबुलर सेल्स होती हैं या टिश्यूज होते हैं जिनको ग्लोबुलर बॉडीज बोलते हैं, और वो ग्लोबुलर बॉडीज क्या कहलाती है, प्रोयूबिस्क बॉडी। द स्पेसिफिक ग्लोबुलर बॉडीज विच आर फाउंड इन टेपेटम इज कॉल्ड प्रोयूबिस्क बॉडी विद फैटी नेचर। इनकी नेचर कैसी होती है, फैटी होती है, फैट कंटेन करके रखती है। नेक्स्ट है प्रोयूबिस्क बॉडी गेट कन्वर्टेड इन यूबिस्क बॉडी। अब ये प्रोयूबिस्क बॉडी किस में कन्वर्ट होती है, यूबिस्क बॉडी में कन्वर्ट होती है ऑन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ द स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन मतलब क्या बोलना चाह रहा है कि यूबिस्क बॉडीज टेपेटम सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको ग्लोबुलर सेल्स बोलते हैं या प्रोयूबिस्क बॉडी बोलते हैं, जिनका नेचर कैसा होता है, फैटी नेचर होता है। ये प्रोयूबिस्क बॉडी कन्वर्ट होती है किसमें, यूबिस्क बॉडी में। कब, जब प्रोयूबिस्क बॉडी के ऊपर प्रोयूबिस्क बॉडी के ऊपर स्पोरोपोलिन जो पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, एक सॉलिड केमिकल सब्सटेंस है, डीनेचर नहीं हो पाता, वो इसके ऊपर एक्यूमुलेट होता जाता है, तो ये प्रोयूबिस्क बॉडी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, यूबिस्क बॉडी में। इसी चीज़ को दोबारा से देख, प्रोयूबिस्क बॉडी है उसका सॉलिडिफिकेशन होता है, सॉलिडिफिकेशन मतलब वो हार्ड होती जाती है, किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन एक हार्डेस्ट केमिकल है जो पोलन ग्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो प्रोयूबिस्क बॉडी कन्वर्टेड into the Ubisc body due to the solidification of sporopollen. Thank you.